नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। 2 दिन कन्नौज में हुई बेमौसम बारिश की वजह से कन्नौज के आलू किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों के आलू बह गए हैं। सबसे ज्यादा ये नुकसान देखने को नादेमऊ क्षेत्र में मिल रहा है, जो कि तिरवा तहसील में पड़ता है। इस वक्त हम लोग नादेमऊ क्षेत्र में अलग अलग गांवों में घूम रहे हैं और वहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है, ना कोई अधिकारी इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं, इनका नुकसान को भांपने के लिए आए। कोई भी देखने को नहीं मिला। हम लोग आए हुए हैं, तमाम गांव घूम चुके हैं और स्थिति बहुत ही बदतर है। अब इस वक्त मेरी मौजूदगी है नादेमऊ क्षेत्र के महमूदपुर गांव में और आप पीछे देखेंगे मेरे तरफ पूरे पूरे खेती बह गए हैं। आप देखिए, फसलों की तो बात छोड़िए, खेती नहीं समझ में आएंगी खेत है कि सड़क है। जिस वक्त हम ये जिस जगह पे हम लोग ये खड़े हैं, ये सड़क है। देखिए उधर से सड़क आ रही है, ये मेरे राइट साइड से, और ये सड़क देखिए यहाँ पे आके ये देखिए बह गई। ये देखिए सड़क बह गई, ये सड़क बह गई। रास्ता है दो गांव को जोड़ने का, ये बह गई। इधर का खेत भी बह गया, इधर देखिए खेत बह गया। और फिर ये आगे देखिए, आगे तो बहुत स्थिति खराब। यहाँ से तो सड़क का नाम ही निशान नहीं। ये देखिए बीच का रास्ता, ये सड़क बह गई, 2 खेत आपस में मिल गए। ये देखिए पूरा कितना कटाव हुआ है, इसमें कितनी कटान हुई। देखिए खेत बह गए, मट्टी बह गई। अब ये किसान कहाँ से मट्टी लाएंगे, कैसे अपने खेत को लेवल करेंगे? अभी तो इनके पास ये खेत जो उन्होंने जुतवाए होंगे, फसल रखने के लिए खाद लगाई होगी, बीज लगाया होगा, लोन लिया होगा, कर्ज लिया होगा, उसी को भरने के लिए पैसे नहीं है। अब खेत में मिट्टी डलवानी पड़ेगी। कहाँ से मिट्टी लाएंगे? कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नीचे उतर के दिखाएं कितना नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लगाना मुश्किल है, कितना नुकसान हुआ ये तो अधिकारी तय करेंगे। देखिए सड़क बह गई, इतनी भयंकर कटान हुआ। ये महमूदपुर गांव की स्थिति है। ये देखिए सड़क बह गई, ये भी देखिए 2 खेत हैं, ये आपस में मिल गई। ये देखिए ऐसे लग रहा है नदी बह रही हो। देखिए बिल्कुल नदी जैसा ही छोर बन के चला आ रहा है। इस खेत की पूरी मिट्टी बह गई। ये जबकि बताया गया, अभी किसान भाई थे वो बता रहे थे ये खेत जोता गया था, इसमें खाद डाली गई थी आलू रखने के लिए। अब बरसात में पूरा खेत बह गया। कोई अधिकारी सुध लेने के लिए इनकी तैयार नहीं। कोई अधिकारी अभी गाँव में नहीं आया, ना कहीं घूमा। ये देखिए पूरी कटान हुई है। ये देखिए कितना बड़ा टीला बन गया है। ये देखिए चारों तरफ की मिट्टी बह गई और टीला बन गए। जगह जगह देखिए, इधर देखिए स्थिति दिखाएंगे आपको। ये भी देखिए गंगा के किनारे जो कटान हम लोगों ने दिखाया था उस दिन, उसी तरीके की कटान हुई। कितनी भयंकर कटान हुई है। देखिए कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएं। ये देखिए इतना भयंकर कटान हुआ। 2 दिन की भारी बारिश हुई है, सीधे पानी बह के आया। लगातार किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। कोई अभी अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं। हमारा इकलौता चैनल है द खबरनामा, जो ग्राउंड पे आया है और लगातार कवरेज कर रहा है। किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, किसानों की पीड़ा दिखा रहे हैं। अब इसमें बताइए कैसे ही मट्टी भरवाएंगे, कैसे इसको लेवल करेंगे, कैसे इसमें फसल तैयार करेंगे? इस साल की इनकी फसल तो चली गई। लोन लेके फसल रखी होगी, कर्ज लिया होगा, खाद डाली होगी, बीज लाए होंगे। अब ये तो मट्टी बह गई, इसको लेवल कैसे करेंगे? तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये देखिए कैसे पानी आया और कैसे कहाँ कटान हुई, कितनी भयानक, कितनी, कौन मदद करेगा? मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, जबकि यहाँ कोई किसान नहीं है। मुझे पता है जिसका ये खेत होगा उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना ज्यादा बहाव हुआ है, कितनी ज्यादा कटान हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे हम गंगा के किनारे हैं, किसी नदी के किनारे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक खेत में हैं और खेत में नदी बन गई है। ये स्थिति है महमूदपुर गाँव की, जो नादेमऊ क्षेत्र का गाँव है। द खबरनामा लगातार ग्राउंड पे है, लगातार सच्चाई दिखा रहा है, लगातार कवरेज कर रहा है। इन किसानों की मदद होनी चाहिए, इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और इनकी जो खेती है जो बह गए हैं, कटान हो गई है, इन किसानों को मदद दी जानी चाहिए, जिससे किसान अपने खेतों को लेवल कर सकें। और इन किसानों को जो रोजगार के संकट खड़े हो गए हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे फीस भरेंगे, कैसे कर्ज चुकाएंगे, कैसे दोबारा खेत लेवल करके अपनी फसल तैयार करेंगे? ये तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। इसके एक आगे भी खेत है, वो भी बह गया है पूरा। मट्टी इतना ज्यादा कटान हो गई है, रास्ताएं खत्म हो गई हैं। इतने बड़े सवाल हैं जो गंभीर संकट खड़े कर रहे हैं। देखिए पूरा बह गया है, 2 सड़कें आपस में बह गई। ये देखिए पूरा बह गया है चारों तरफ। अब देखिए किसानों की खेत कितनी ज्यादा, ये देखिए कटान हुई है। अब किसान कैसे इसमें मिट्टी लाएंगे, कैसे इसको बराबर करेंगे? तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता ब्लॉक हुई है और ये रास्ता यहाँ पे कटान हुई है। 2 तरफ को जोड़ने वाली रास्ता है, ये कटान हो गई, जिसकी वजह से अब लोग खेतों में से निकल के जा रहे हैं। इतनी ज्यादा कटान हुई है इस खेत में। देखिए वो मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, वहां पे भी कटान हुई, नहीं निकल पा रही है।
धक्का दे रहे नहीं निकल पा रही है, क्योंकि रास्ता थी, रास्ता की वजह से कटान हुई है। पूरा ये खेत देखिए आप, कटान की वजह से कितना नुकसान अब देखने को मिलेगा। देखिए पूरा खेत बह गया है, यहाँ पे मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये नादेम क्षेत्र का महमूदपुर गांव है। इतना नुकसान हुआ, अभी किसान कैसे इसमें मिट्टी लाएंगे, कैसे इसको बराबर करेंगे, तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। लेकिन कोई भी इनके सुख दुख में अभी खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा। इधर भी देखिए सब ये बह गई है मिट्टी। खेत है ये, कोई नाली नहीं है, कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है, खेत है। खेत में इतनी भयंकर कटान हुई है। अब तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं, इनकी मदद कौन करेगा, कौन इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। लगातार हमारे चैनल द खबरनामा का शो किसान नामा के जरिए कवरेज जारी है और दिखा रहे हैं किसानों का हाल। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, कितना हाल बुरा हुआ है किसानों के साथ में, कितना नुकसान हुआ इस क्षेत्र में। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई यहाँ पे अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई देखने को नहीं आया है किसानों की दशा कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है, कितना तबाही लेके आया है ये मौसम। 2 दिनों की जो भारी